हेलो दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एनएमसी इंस्टीट्यूट में। जैसा कि अभी तक की जो क्लासेस आपकी चल रही थी, तो टॉपिक जो स्टार्ट किया गया था आर्टिकल्स, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो आज उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट की जाएगी। और इंग्लिश में अगर देखा जाए तो आप रूल्स तो आप लर्न करेंगे ही, लेकिन एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज एक्सरसाइज जो आज आपको कराई जा रही है, इसके बाद एक टाइप 2 की एक्सरसाइज और की स्टार्ट की जाएगी। तो आज की एक्सरसाइज में हम सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वाले सेंटेंस सॉल्व करना सीखेंगे। जो आपने अभी तक रूल्स लर्न किए हैं, जो आपने स्टडी की है, उसके बिहाफ पे आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या इस एक्सरसाइज में आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं। चूज द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव। इट मीन्स आपको जो सेंटेंस जो राइट किया गया है, जो बच्चे फर्स्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, वो ध्यान दें कि इस टाइप के सेंटेंस जो दिए रहेंगे, तो उसमें जो ये आपके डैश जहाँ पर ये स्पेस दिया गया है, तो इस स्पेस की जगह यहाँ से आपके जो ऑप्शन दिए गए, इसमें से एक आपको ऑप्शन उठा करके पुट करना है, जिससे कि ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो सके। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, तो इनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आज की एक्सरसाइज में। स्टेटमेंट क्या दिया, डू यू सी डैश ब्लू स्काई। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपके दिए हैं ए एंड द और हाइफन, तो हाइफन का मीन्स आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि इसको हम एनए भी बोल सकते हैं, यानी नॉट एप्लीकेबल भी बोल सकते हैं। यानी यहाँ पर अगर आर्टिकल पुट नहीं किए जाएंगे तो हमारा आंसर डी यानी हाइफन हो जाएगा, लेकिन आर्टिकल इसमें पुट किया जाएगा कि डू यू सी डैश ब्लू स्काई। तो ध्यान दीजिएगा कि जैसे आपको ऑलरेडी रूल्स में बताया गया था कि हेवनली बॉडीज, जिसमें द स्काई, द सन, द मून, द अर्थ, द इक्वेटर, तो इन सभी में हम आर्टिकल क्या यूज करते हैं, आर्टिकल द यूज करते हैं। जैसे द विंड हो गया, द फॉग हो गया, तो आर्टिकल जो यहाँ पर आपका यूज किया जाएगा वो द यूज किया जाएगा। क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द यूज किया जाएगा, यानी ऑप्शन सी है हमारा। और नेक्स्ट स्टेटमेंट जो दिया है, व्हाई डू यू थ्रो डैश टी। टी क्या है, टी वैसे तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो टी डेफिनेट कंडीशन रिप्रेजेंट करती है। तो डेफिनेट कंडीशन में हमको आर्टिकल हमेशा तीन ही चीजें बताई गई थी कि आपको माइंड मेकअप करके चलना है। एक तो डेफिनेट इंडेफिनेट, दूसरा साउंड और तीसरा नाउन। यानी काउंटेबल के साथ आर्टिकल्स यूज होंगे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल्स यूज नहीं करेंगे। लेकिन डेफिनेट कंडीशन अप्लाई हो रही है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल यूज किया जाएगा कि वाई डू यू थ्रो द टी। द टी क्यों यूज करेंगे, क्योंकि टी इस सेंटेंस में क्या है, वो डेफिनेट कंडीशन रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। जो चाय फेंकी गई वो क्या है, वो डेफिनेट है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस में क्या रिप्रेजेंट किया गया है, आई बॉट डैश हॉर्स। अब यहाँ पर देखिए ऑक्स के पहले एन यूज किया गया। अब इनके प्रोनाउंसिएशन यानी साउंड के अकॉर्डिंग यूज किया गया है। जैसे बफेलो हो गया, तो इसका बी का स्टार्टिंग अल्फाबेट और बी यानी ब, तो कॉन्सोनेंट साउंड भी है, तो दोनों कंडीशन अप्लाई हुई। तो यहाँ पर आर्टिकल ए, यहाँ पर आर्टिकल एन, तो हॉर्स के पहले हम आर्टिकल क्या यूज करेंगे, आई गॉट, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, अ हॉर्स। द गाइड नोज, स्टेटमेंट क्या दिया है, द गाइड नोज डैश वे। इस सेंटेंस में अगर देखा जाए तो जो सब्जेक्ट है हमारा यानी गाइड, इसको डेफिनेटली रास्ता पता है। द गाइड नोज डैश वे। तो जब इसको 100% श्योर हो गए कि इसको रास्ता पता है, तो इस सेंटेंस में हम क्या यूज करेंगे, द गाइड नोज द वे। क्या यूज किया जाएगा, यानी डेफिनेटली उसको रास्ता पता है, 100% श्योरिटी दी है, तो आर्टिकल इसमें हम
यानी डेफिनेट कंडीशन के लिए आर्टिकल द का यूज किया ही जाता है, जो कि आपने क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिकल्स में रीड किया ही है। तो ये यहाँ तक कोई समस्या नहीं हुई होगी, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये सभी क्वेश्चंस आपके टैली कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, वेयर इज द सर्वेंट आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये जो सेकेंड पार्ट जो सेंटेंस का दिया है, यानी ये इस सेंटेंस में इस चीज को स्पेसिफाई कर रहा है कि जो सब्जेक्ट है हमारा, यानी जिससे बात की जा रही है, वो सर्वेंट क्या है, ये आई उससे पहले से फैमिलियर है। और सर्वेंट क्या है, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये डेफिनिट है, इसलिए यहाँ पर डेफिनिट कंडीशन के अकॉर्डिंग फिर से यहाँ पर आर्टिकल द पुट किया जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। वेयर इज द सर्वेंट आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी वो जो बात हो रही है उस सर्वेंट इस सेंटेंस में डेफिनिट सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज किया जाएगा, क्योंकि डेफिनेट कंडीशन के लिए हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं। लेट अस डिस्कस डैश मैटर सीरियसली। अब अगर हम साउंड की बात करें तो आर्टिकल ए यूज किया जाएगा, अ मैटर। लेकिन इस सेंटेंस में जिस मैटर पर डिस्कशन जो होना है, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो मैटर डेफिनिट है जिस पर डिस्कशन होगा। तो जब डिस्कशन जिस मैटर पे होगा वो डेफिनिट है, तो फॉर अ डेफिनिट कंडीशन वी हैव टू यूज आर्टिकल द, यानी ऑप्शन इसमें भी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इट इज डैश यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो इस स्टेटमेंट में अगर देखा जाए तो ऐसी कोई डेफिनेट कंडीशन नहीं दी गई है, तो हमारे पास इनडेफिनेट कंडीशन को रिप्रेजेंट करने वाले यानी आर्टिकल ए और एन में से हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और प्रोनाउंसिएशन जो बताया जा रहा है, जो कि आपको एग्जांपल्स में भी हमने क्लास जो कराई थी उसमें भी हमने करा रखा है कि यूनिट को किससे लिखा गया, या से। यूनिट को किससे लिखा गया, या से, यानी इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए यूज किया जाएगा, यानी ऑप्शन भी ए हो जाएगा। इट इज डैश आर्स डिस्टेंस फ्रॉम हेयर, यानी यहाँ से जो दूरी की बात की गई है, तो जनरल स्टेटमेंट दिया है, इसमें कोई भी डेफिनेट कंडीशन नहीं है, तो फिर से वही हम आर्टिकल ए और एन में टैली करेंगे कि इसमें से क्या हो सकता है। तो आर्स यानी एच को साइलेंट किया गया है, इसलिए यहाँ पर जैसा कि बताया ही गया था कि HOUR लिखते किससे हैं, आ से, इसलिए यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो होगा वॉवेल साउंड का। तो वॉवेल साउंड का प्रोनाउंसिएशन होगा तो हम आर्टिकल जो यूज करेंगे वो एन यूज करेंगे, क्योंकि बताया गया था कि स्टार्टिंग अल्फाबेट डजंट मैटर, इट में बी वॉवेल और कॉन्सोनेंट, यानी वो वॉवेल हो या कॉन्सोनेंट हो उससे कोई लेना देना नहीं है। व्हेन यू आर गोइंग टू स्पीक इन हिंदी देन साउंड मस्ट बी वॉवेल, यानी हिंदी में जब आप बोलें तो उसकी ध्वनि यानी उच्चारण स्वर होना चाहिए, उस कंडीशन में हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं। तो यहां तक समस्या नहीं है, फिर आगे देखते हैं। ही इज अनलकी मैन, क्या दिया है, अल्फाबेट यू जैसे यहाँ यूज किया गया तो वहां पर उसका प्रोनाउंसिएशन यह था, जबकि यहाँ पर अनलकी यू से स्टार्टिंग इसकी भी है, और यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, अनलकी, यानी प्रोनाउंसिएशन इसका क्या हो गया, अ, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल एन का यूज किया जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में द लायन इज किंग ऑफ बीट्स, क्या यूज करेंगे, अ लायन इज द किंग ऑफ बीट्स। नेक्स्ट क्या दिया, आई ईट एन एग, कितने, देखिए यहाँ पर जो कि हम जब स्टार्ट किए थे क्लास तो उसमें बताया गया था कि एक्स के पहले आर्टिकल यूज नहीं करना है। अगर ऐसे डैश जनरल स्टेटमेंट दिया है ना, तो यहाँ पर प्लूरल की कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर की कंडीशन, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल एन का यूज किया गया है। चलिए ये तो मैटर आप छोड़ देते हैं, यहाँ पर सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। आई ईट एन एग, कब, दिन में, यानी एक दिन में एक अंडे की बात हो रही है, तो क्या यूज करेंगे,
और डे का मतलब क्या है, डी का एक तो डी अल्फाबेट और दूसरा इसका प्रोनाउंसिएशन यानी ड, दोनों ही कॉन्सोनेंट हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, आई वांट टू बी, इसको लिखा कैसे जाएगा, हिंदी में एम पी, यानी अल्फाबेट क्या आया, ए। साउंड जो उच्चारण जो दिया है वो क्या दिया है, स्वर, यानी यहाँ पर आर्टिकल यूज किया जाएगा एन एम पी। आई वॉन्ट टू बी एन एम पी, एम पी एम एल ए या एन एन सी सी ऑफिसर। तो इन सब में जो स्टार्टिंग है, यानी इंग्लिश में अल्फाबेट तो भले ही कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो हिंदी में होगा वो साउंड किससे है, वो है वॉवेल साउंड। इसलिए यहाँ पर आर्टिकल एन का यूज किया जाएगा, आई वॉन्ट टू बी एन एमपी का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट दिया है गिव मी, जो कि आप बहुत पहले से पढ़ते आए हैं। अम्ब्रेला के पहले क्या यूज करेंगे, एन अम्ब्रेला विच यू बॉट यस्टरडे। नेक्स्ट, डिड यू, ही डाइड विदाउट एयर, क्या दिया है, ही डाइड विदाउट, इसको किससे लिखा गया, एच को फिर से साइलेंट किया गया, एयर लिखा जाएगा, यानी इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, वॉवेल साउंड हो जाएगा, इसलिए इसके पहले भी एन का यूज किया जाएगा। एन एयर या एरस की बात की जाए, एक मैस्कुलिन हो गया दूसरा फेमिनिन हो गया, तो इनके प्रोनाउंसिएशन भी क्या हैं, भले ये स्टार्टिंग अल्फाबेट कॉन्सोनेंट हैं, लेकिन इनका जो साउंड है वो स्टार्टिंग साउंड वॉवेल है, ना कि कॉन्सोनेंट है। रिवर्स नेम, रूल्स में आपने पढ़ा है कि रिवर्स नेम के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। रिवर्स, सी, ओशियन, बे, गल्फ, फॉरेस्ट, इन सभी के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर रिवर नेम मेंशन किया गया है, इसलिए आर्टिकल द का यूज करेंगे, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज डैश रियल हिटलर, जब किसी को, यानी इसमें जो मेंशन किया गया है हिटलर को, तो हिटलर यानी सी इज लाइक रियल हिटलर, वो हिटलर है नहीं, हिटलर के जैसी है, यानी जब क्वालिटी से कंपेयर किया जाए तो वहां पर हम हमेशा आर्टिकल क्या यूज करते हैं, ए अथवा एन। तो हिटलर का यानी रियल के अकॉर्डिंग आर दिया है और रियल का प्रोनाउंसिएशन रा से होगा, इसलिए दोनों ही कंडीशन कॉन्सोनेंट की टैली कर रही हैं। तो हम आर्टिकल यहाँ पर क्या यूज करेंगे, आर्टिकल ए यूज करेंगे। नेक्स्ट दिया ही लुक्स एज स्टूपिड एज, तो ये तो सब आप केजी नर्सरी से पढ़ते वर्ड आए हैं कि इसका प्रोनाउंसिएशन भी वॉवेल हो जाएगा, यानी साउंड भी स्टार्टिंग अल्फाबेट और इसका साउंड दोनों ही क्या है, वॉवेल है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल एन का यूज किया जाएगा। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन डैश बुश, तो इस टाइप के आइडेमेटिक सेंटेंस में हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज किया जाएगा, इन द बुश। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जो आपका, थीव्स स्टोल द मनी, थीव्स स्टोल द मनी फ्रॉम दैश बॉक्स, तो बॉक्स को अगर देखा जाए तो अल्फाबेट बी और इसका प्रोनाउंसिएशन भी बा है, तो ये दोनों ही क्या है, कॉन्सोनेंट हैं। लेकिन अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर अगर साउंड की बात करें तो आर्टिकल ए यूज किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल ए और एन दोनों ही यूज क्यों नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ये कंडीशन तो तब अप्लाई होगी जब ये इनडेफिनिट कंडीशन होती तो, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, डेफिनिट की है। डेफिनिट की कंडीशन कैसे है, थीव्स स्टोल द मनी फ्रॉम, यानी जिस बॉक्स से चोरी हुई है वो क्या है, वो डेफिनिट कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए यहाँ पर इस कंडीशन में आर्टिकल द का यूज किया जाएगा, क्योंकि द का यूज, द इज यूज्ड फॉर डेफिनिट कंडीशन, क्योंकि डेफिनिट में केवल द को ही रखा गया है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट, अब एक जनरल स्टेटमेंट दिया है कि जब हम कहीं जल्दी में हैं तो टैक्सी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मुश्किल समय में टैक्सी मिल पाना मुश्किल हो जाता है, तो कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दी है, यानी कि कोई सर्टेन कंडीशन नहीं दी है, तो अनसर्टेन कंडीशन के लिए आर्टिकल ए और एन को ही आप पुट करेंगे।
तो जो प्रोनाउंसिएशन दिया है टैक्सी, यानी टैक्सी का टी और टैक्सी का टा दोनों ही कॉन्सोनेंट हैं, इसलिए ऑप्शन ए हो गया। विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम द ईस्ट, ध्यान दीजिएगा जो आप रूल्स में पढ़े हैं, द विंड, द स्काई, द फॉग, द इक्वेटर, तो यहाँ पर आर्टिकल द पुट किया जाएगा। द विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम द ईस्ट, क्योंकि डायरेक्शंस नेम के साथ भी आर्टिकल द यूज करते हैं। ये तो एक सेकेंडरी मैटर हो गया, लेकिन यहाँ पर भी आर्टिकल द यूज किया जाएगा। ईच ऑफ, आर्टिकल की जो फर्स्ट क्लास आपने अटेंड की थी उसमें इन चीजों को डिस्कस किया गया था कि जब ईच के बाद प्रीपोजिशन और आर्टिकल अगर पुट किए जाएं तो ये हमेशा प्लूरल रखा जाता है। ईच ऑफ द गर्ल्स हैज अ पेन, तो ईच के बाद जब प्रीपोजिशन और आर्टिकल पुट किए जाएं तो इसके बाद हमेशा जो स्ट्रक्चर आएगा वो किसका बनेगा, प्लूरल का बनेगा, और इसके बाद का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो सिंगुलर का बनता है। किस चीज का, एसएस का बनेगा। और अगर इन दोनों का यूज ना किया जाए तो इसमें जो स्ट्रक्चर बनेगा वो एसएस का बनेगा। किस चीज का बनेगा, सिंगुलर, सिंगुलर और सिंगुलर का बनता है। तो ये चीज ध्यान रखें। आगे जो लेंदी सेंटेंस होंगे जिनमें एरर पुट किए जाएंगे तो उसमें भी आपको यही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। ईच ऑफ द क्या रखेंगे, ईच ऑफ द गर्ल्स हैज अ पेन, क्योंकि यहाँ पर तो आर्टिकल की मिस्टेक पुट की गई है, लेकिन हो सकता है आर्टिकल पहले से दे रखा हो, ये चीज ऑलरेडी दे रखी हो, और यहाँ पर जैसे गर्ल्स की जगह गर्ल कर दिया गया हो तो ये मिस्टेक हो जाएगी। अगर यहाँ पर गर्ल्स ही मेंशन है तो यहाँ पर हैव कर दिया जाए तो गलत हो जाएगा। तो ये चीजें हैं जहाँ पर एग्जामिनर मिस्टेक यानी एरर पुट कर सकता है, तो वो चीजें हमको ध्यान देने की। इनका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो पहला प्लूरल, बाद में एसएस का फॉर्मेट चलेगा। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो प्लूरल का बन रहा तो एग्जामिनर मिस्टेक क्या कर सकता है, इसको सिंगुलर कर देगा, या बाद वाले जो एसएस के चलते हैं उनको प्लूरल किसी को कर देगा। तो यहाँ पर मिस्टेक के चांसेस बनते हैं, तो ये चीजें हमको ध्यान देनी है। नेक्स्ट दिया है एक्स आर सोल्ड बाई। जब यहाँ इस टाइप के सेंटेंस जो दिए हों तो इनमें अगर रिप्रेजेंट किया गया किस चीज को, की दर से या के हिसाब से, तो इस टाइप कॉन्सेप्ट में हम क्या यूज करते हैं, एक्स आर सोल्ड बाय द डजन। क्या यूज करेंगे, एक्स आर सोल्ड बाय द डजन। स्टॉर्म केम एट मिडनाइट, सेंटेंस क्या दिया है, स्टॉर्म केम एट मिडनाइट, तो जो तूफान आया है वो क्या है, ये स्टॉर्म जो मिडनाइट में आया है वो क्या है, ये सर्टेन हो गया, और सर्टेन हो गया यानी डेफिनेट हो गया, तो आर्टिकल हम इसमें द का यूज करेंगे, क्योंकि जिस स्टॉर्म की बात की जा रही है वो क्या है, वो डेफिनेट है। स्टॉर्म केम एट मिडनाइट, कब आया, मिडनाइट में, तो जिसकी बात की जा रही है उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये डेफिनेट है, तो डेफिनेट के अकॉर्डिंग आर्टिकल द ही आपके पास ऑप्शन में है और कोई आर्टिकल पुट नहीं करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, यूरोपियन। यूरोपियन का स्टार्टिंग अल्फाबेट भले ही वॉवेल है लेकिन इसका साउंड जो है जैसे यूनिट लिखा गया था वैसे ही यूरोपियन लिखते हैं। क्या लिखा जाएगा, यूरोपियन, यानी इसमें भी क्या आया, अल्फाबेट यह आया, तो यह के अकॉर्डिंग क्या यूज किया जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ए। इन द मॉर्निंग आई गो फॉर, यानी सुबह में मैं टहलने जाता हूँ, एक जनरल स्टेटमेंट दिया है इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा, इन द मॉर्निंग आई गो फॉर अ वॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आई अ बुक इज लाइक अ मिरर, क्योंकि मिरर में एम और मिरर में साउंड भी कॉन्सोनेंट है। डॉक्टर सेज इट इज अ होपलेस केस, तो इस सेंटेंस में जो डॉक्टर की जो बात हो रही है वो इस सेंटेंस के लिए क्या है,
वो डेफिनेट है क्योंकि उसने रिप्रेजेंट किया है होपलेस केस को। तो किसने, जिस डॉक्टर ने, वो डॉक्टर क्या होगा इस सेंटेंस में डेफिनेट कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो डेफिनेट कंडीशन के लिए हम ऑलरेडी द का यूज करते आए हैं, जो कि आपको डेफिनेट के लिए ऑप्शन केवल और केवल हमारे पास द ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एबल मैन हैज नॉट ऑलवेज अ डिस्टिंग्विश्ड लुक। एबल, एबल के अकॉर्डिंग यानी प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्या है, वॉबल है, वॉबल है और इनडेफिनिट कंडीशन है, इसलिए आर्टिकल आयन का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट ये है गिव डैश नॉक एट द डोर, यानी जब आप एंट्री करें तो एक बार नॉक करना जरूरी है, यानी नॉक करना जो बताया गया है तो वो कोई डेफिनेट कंडीशन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या यूज करेंगे, गिव अ नॉक एट द डोर। तो ये थे क्वेश्चंस जो आज के आपकी एक छोटी सी एक्सरसाइज जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। टाइप 1 जो आपने देखा तो इनमें आर्टिकल्स पुट किए गए। प्रॉब्लम जो हमको होती है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है किनमें, उन सेंटेंसेस में जो सेंटेंस कंप्लीट राइट किए रहेंगे, ए बी सी डी 4 पार्ट में डिवाइड रहेंगे। अगर हम बात करें बैंकिंग की तो बैंक में ए बी सी डी और ई यानी 5 ऑप्शन रहते हैं। तो जिनमें आपको सारी चीजें एक साथ अपडेट करके रखनी है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेकर के ग्रामर के सभी पार्ट जो आपके उसमें एरर में पुट किए जाते हैं। तो जब सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तभी आप उन चीजों को सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि उसमें इस टाइप से सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाली कंडीशन नहीं दी होती है। एक राइट सेंटेंस जो दिया रहेगा, सेंटेंस जो राइट किया जाएगा वो कंप्लीट सेंटेंस रहेगा, तो उसमें आपको एरर जो मिस्टेक होगी वो फाइंड आउट करनी है। वो सबसे टफ पोर्शन होता है जिसको हम अगली एक्सरसाइज में सॉल्व करने वाले हैं। तो कल आपको उससे रिलेटेड एक्सरसाइज कराई जाएगी। तो आज आपको अगर इस एक्सरसाइज में कुछ ना समझ में आया हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के, कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं, अपने डाउट्स पुट पुट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो आपके आर्टिकल से रिलेटेड जो मिसिंग रूल्स हैं वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को क्लियरली यानी आप केयरफुली वॉच करें और जो चीज़ें ना समझ में आए उनको ज़रूर पूछें, जिससे हमें भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले कि आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं और आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।